सबसे पहले मैं आप प्रेस के जो हमारे मित्र हैं पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर आज नेशनल प्रेस डे है। मैं सबको जो है बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह चौथे सितम लोकतंत्र के जो हैं काम करते रहें और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आप सबको। जहाँ तक आपने सवाल किया कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के जो नेता हैं, खास तौर पे विपक्ष के नेता या इनके अध्यक्ष या आप समझें कि अनुराग ठाकुर जी, विधानसभा का जो चुनाव जब हरियाणा में था, अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि जब दूसरे राज्यों में चुनाव आते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा है इनका एजेंडा बदल जाता है। जिस प्रकार से प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश से जाके दूसरे राज्यों में ये लोग हमारे राज्यों का बारे में जिक्र करते हैं, गलत जानकारी वहां लोगों के सामने शेयर करते हैं, मैं समझता हूं इनको जिम्मेवार विपक्ष होने की जरूरत है। विपक्ष में होने का मतलब आप प्रदेश के दुश्मन नहीं है, लोगों के दुश्मन नहीं है, सरकार के दुश्मन नहीं है। विपक्ष की भूमिका भी प्रदेश को आगे ले जाने की है और प्रदेश सबका है। जिस प्रकार से ये गलत प्रचार दूसरे राज्यों में जाके कर रहे हैं, हमारी छवि को खराब कर रहे हैं प्रदेश की और जनता की, हिमाचल प्रदेश की, ये अपने आप में बहुत अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ इस पे इनको अभी भी इसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहां सरकार थी भाजपा की और उनके जो पार्टियां थी उनके साथ मिलकर उन्होंने वहां राज की। किस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई, एजेंसीज के दम पे वहां तोड़फोड़ करके जो सरकार बनाई थी, आज अपना वहां की सरकार अपना कार्ड बताए जनता के बीच कि उन्होंने कहा वहां किस तरह के काम किए, कौन सी योजनाएं महाराष्ट्र में लोगों के लिए लाई। आज ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आपको हिमाचल प्रदेश से लोग नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं और वहां उनसे बलवाना पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो गारंटियां हमने लोगों के सामने रखी थी, उनमें से 5 गारंटियों पे 2 साल के अंदर हमने काम शुरू किया है। इसके बारे में हमने बार बार प्रश्न किए हैं विपक्ष के नेताओं से भी कि आप बताएं क्या हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू नहीं हुई। उन्होंने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। जयराम जी, कि आप एक बार बताएं तो सही कि नहीं हुई है। और भी हमने जो 1500 रुपया महिला सम्मान निधि के तौर पे जो शुरू किया, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाओं को मिलना शुरू हो चुका है। क्या आप उस बात को डिनाई कर सकते हैं? आप गलत ढंग से हिमाचल प्रदेश की इमेज खराब कर रहे दूसरे राज्यों में जाके, ये अपने आप में बहुत दुख की और अफसोस की बात है। ऐसी राजनीतिक मजबूरी नहीं होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, सबसे पहले हमारे लिए प्रदेशवासी और प्रदेश सर्वोपरि होना चाहिए। तो ये लोग बाहर जाके जो झूठा प्रचार कर रहे हैं कि गारंटियां पूरी नहीं हुई, ये अपने आप में गलत है। हमने सब गारंटियों पे 5 पे काम शुरू किया है और उससे आगे जाके पहला ऐसा राज्य बना देश के अंदर जिन्होंने दूध पैदा करने वाले किसानों के लिए स्पोर्ट्स प्राइस की योजना शुरू की। और दूध की कीमतें कितनी बढ़ी, 10 और 15 रुपए लीटर के हिसाब से, जो अपने आप में देश के अंदर एक इतिहास बना। दूध की कीमतें हमेशा 1-2 रुपए का बढ़ोतरी होता था, लेकिन हम ऐसा राज्य बना जिन्होंने 10 से 15 रुपए का वृद्धि किया और साथ में जो है एमएसपी के अंदर इसको लाया। और हमारे बजट में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है कि हमने रूरल अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ऐसी योजनाएं और ऐसी प्लानिंग करनी है कि लोग अपने घर के नजदीक एक अच्छा रोजगार कमा सके, उनको रोजगार के लिए बाहर माइग्रेट शहरों की तरफ ना होना पड़े। और माताएं जो अपने कृषि से जुड़ी है या पशुपालन से जुड़ी है, उनको अगर हम 10 से 15 हजार रुपया महीने का दूध के बेचने से वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकती है, ऐसी योजनाओं पे काम हो रहा है। मैं समझता हूँ विपक्ष को अपना सोच को बदलने की आवश्यकता है और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो प्राथमिकताएं सरकार ने तय की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की है कि प्रदेश को आगे के लिए आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है और उसके लिए ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आने वाले समय में उसके रिजल्ट्स आएंगे। उसके लिए 75 लाख लोगों की जहां सबके सहयोग की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ विपक्ष वालों को भी अपना चश्मा बदल के प्रदेश हित में काम करने की आवश्यकता है। और जहां उनके सुझाव होंगे, अच्छे सुझाव होंगे, जनहित के होंगे,
उसको सरकार हमेशा स्वागत करेगी और उनके अच्छे सुझाव पे काम करने के लिए भी तैयार है। तो मैं ये जो नेगेटिव प्रचार भाजपा ने किया है प्रदेश का, हरियाणा में भी, और उसके बाद आप समझे कि महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव में, इसको इनको बंद करना चाहिए और प्रदेश की छवि को खराब करने का जो काम कर रहे हैं उसको जो है रोक देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि एक मॉडल जो हिमाचल का मॉडल है पूरी तरह से केवल वोट की राजनीति हो रही है देश के, सारी गलत जानकारियां जना के लोगों को भ्रमित करने का प्रचार किया जा रहा है। ये सही है कि वो कांग्रेस पार्टी को एक ताकत के रूप में देखते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को भी गलत जानकारी शेयर करके जो है ये प्रयास किया जा रहा है लोगों को कि कांग्रेस जो है जो बोलती है वो करती नहीं, जबकि वास्तविकता ये सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने जो गारंटियां यहाँ दी उसमें से 5 पे हमने काम शुरू कर दिया और अगली 5 के भी उस पर काम करने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र किया कि हम 4 साल के अंदर सारी गारंटियों को तो पूरा करेंगे ही, लेकिन उसके बढ़ के काम करेंगे। आप वहीं फंसे हुए हैं, आपको उससे आगे सोचना ही नहीं है कि हम बड़ी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या आप टूरिज्म की दृष्टि से देखें, पूरे कांगड़ा रीजन में उसको हमने टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है। कितनी योजनाएं वहां हो रही है, उसका कोई जिक्र नहीं करते, उसकी कोई बात ही नहीं करते। लेकिन आपका अपना विजन नहीं रहा, 5 साल आपकी सरकार रही, आपने केवल डबल इंजन की सरकार को कर्जे लेके चलाया, आपका तो विजन था ही नहीं। आप बताएं आपने कौन से फैसले किए थे जो प्रदेश हित में थे, जिससे आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता था। हमने पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया और सरकार की ट्रेजरी में बढ़ाया उसको, और उस पैसे को लोगों के लिए खर्च किया, योजनाएं बनाई, आगे भी वही योजनाएं। हम इस चीज से ऊपर सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं बड़ी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। हम अपने प्रदेश की जो हमारी हकों की लड़ाई है, जिसमें पूरी तरह पिछली सरकार ने, जयराम सरकार ने पूरी तरह एसजेवीएनएल के सामने हमारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स में जो अधिकार थे वो सरेंडर किए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप समझें कि जो पानी के लेके रॉयल्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बड़ी योजनाएं, इसको विपक्ष अभी समझ नहीं रहा है। मैं समझता हूं उनको इन चीजों को समझना चाहिए। ये प्रदेश हित की बड़ी योजनाओं पे हम काम करना चाह रहे हैं, जिससे प्रदेश का हित होगा। आने वाली जो जनरेशन है उनको लगेगा कि किसी ने कुछ सही वक्त में सोचा था, सही योजनाओं पे काम किया था। आप छोटे ज्ञान के लिए दूसरे राज्यों में वोट प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के बारे में गलत प्रचार करना बंद कर। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जब हमारी सरकार बनी तो उस वक्त 2006 का एक्ट लागू था, उस एक्ट के तहत हमने सीपीएस को बनाया था, उनका अपॉइंटमेंट सरकार ने की। लेकिन वो माननीय हाई कोर्ट ने 4-5 दिन पहले उस एक्ट को रद्द किया है। अब वो परिस्थिति बनी, उसके लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। हम उसको लेके एसएलपी जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और जल्दी इसमें जो है मुझे लगता है कि एडमिशन के लिए वो लगेगी। अब सवाल है कि भाजपा का था, जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश था उसका हमने पालन किया और बिना समय गंवाए जो है उनसे सारा कार्यभार, जो भी सुविधाएं थी उनके पास, वो ले ली गई वापस। उसका तो सम्मान किया है, जो भी आदेश माननीय हाई कोर्ट का आया। अब अगली लड़ाई है, उसको सरकार लीगल बैटल है, कानूनी तौर पे इसको जो है अगले माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जा रही है। मुझे लगता है कि भाजपा को भी बयानबाजी करने के बजाय वो देखना चाहिए कि अगले कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहेगा। हमने जब इसको अपॉइंटमेंट की थी उस वक्त तो वो एक्ट लागू था, उसमें प्रोविजन था हमारा 2006 का एक्ट। आज ये परिस्थिति बनी है कि माननीय हाई कोर्ट ने उस एक्ट को रद्द किया, तो उसके बाद हमने भी परिस्थितियां बदली है। ये बार बार जब से सरकार बनी है, आप देखें ऑपरेशन लोटस लाया, सरकार गिराने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। भाई जनता ने चुनी है, हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने सरकार चुनी, आपको बाहर का रास्ता दिखाया, आपने बड़ी कोशिश की हर तरह से, प्रधानमंत्री जी से लेकर ताकत लगाकर, एजेंसीज लगाकर आपने रिपीट करने के प्रयास किया, लेकिन लोकतंत्र है, लोगों ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया और कांग्रेस की सरकार बनाई। और हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार उनके लिए 5 साल काम करे। उसके बाद बाई इलेक्शंस आए, ऑपरेशन लोटस आया, वहां आपने मुंह की खानी पड़ी, लोगों ने रिजेक्ट किया आपका। किस प्रकार आप गलत तरीकों से धन बल के जरिए सरकार गिराने का प्रयास हिमाचल में किया। हिमाचल पहला ऐसा राज्य बना जहां पर ये फेल हुआ, और जब दोबारा चुनाव हुए तो 40 का नंबर लोगों के आशीर्वाद से और जनता ने करके दिखाया। वो क्यों हुआ कि जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहती थी जो चुनी हुई सरकार को कमजोर करने का और गिराने का प्रयास करते।